हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के अंकल ईबो और जान को अलग अलग रूम रहने के लिए बोलते, जिसकी वजह से ईबो बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जान से दूर रहना ही नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही जान अपने रूम में सोने को जाता है तो उसे मिडनाइट फील होता है कि कोई उसे जकड़े हुए है। जैसे ही जान अपनी आइज ओपन करता है तो वो ईबो को खुद के पास पाता है। एक पल के लिए तो वो शॉक हो जाता है। वो ईबो को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो तो ईबो है, वो कहाँ उठने वाला था। बेचारा जान वो भी हार मान के सो जाता है। दोनों ऐसे ही सो रहे थे। तभी कुछ देर बाद जान की डोर पे नॉक होता है। जान एकदम हड़बड़ी में उठता है और अपनी डोर की तरफ देखता है, लेकिन वो बेड पर ईबो को देखता है। उसे एकदम से बहुत डर लगता है। वो अपने मन में सोचता है कि कहीं अंकल हुए तो उन्होंने ऐसे ईबो को देख लिया तो। वो जल्दी से ईबो को उठाने की कोशिश करता है। हड़बड़ी में एकदम ईबो भी उठ जाता है और कहता है क्या हुआ जान। जान कहता है ईबो पता नहीं कोई कोई गेट पर है और तुम यहाँ, अगर अंकल हुए तो अंकल ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो। ईबो कहता है जान जान कहता है बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ना अंकल को पता चला आप मेरे रूम में, अंकल बहुत गुस्सा होंगे। ईबो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, अंकल गुस्सा होते हैं तो हो जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जान कहता है ईबो प्लीज सुनिए ना, प्लीज ईबो। ईबो कहता है जान मुझे बहुत नींद आ रही और मैं सो रहा हूँ, और जो कोई है उसे गेट से ही वापस कर दो। जान कहता है ईबो। ईबो एकदम से हड़बड़ी में कहता है जान। तो जान कहता है प्लीज आप कहीं छुप जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा कहता है। ईबो कहता है जान। तभी ईबो अपनी पप्पी आइज से जान की तरफ देखता है, क्योंकि उससे तो बेचारे को डर ही लग रहा था कि अगर अंकल को पता चला तो अंकल क्या सोचेंगे। ईबो जल्दी से उठता है और जो विंडो पर पर्दा, बड़ा अच्छा पर्दा लगा था, उसके पीछे जाके छुप जाता है। अभी बेचारा जान खुद को थोड़ा संभालता है और डोर ओपन करता है, और उसका शक सही था। सामने ईबो के अंकल खड़े थे। ईबो के अंकल जान से कहते हैं जान कि तुमने इतना टाइम क्यों लगाया। तो जान कहता है अंकल मैं वो सो रहा था। ईबो के अंकल कहते हैं ईबो कहाँ है। जान कहता है बड़ी बड़ी आंखें करके अंकल की तरफ देख रहा था। उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कहना क्या है, क्योंकि झूठ उससे बोला नहीं जा रहा था और सच कहता है तो ईबो की खैर नहीं है। वो बस अंकल की तरफ देखे जा रहा था। अंकल कहते हैं मैं जानता हूँ जान, ईबो यही है, क्योंकि मैं उसके रूम में गया था और वो अपने रूम में नहीं है, और वो अपने रूम में नहीं है तो डेफिनेटली वो यही है तुम्हारे पास। जान कहाँ है ईबो। तभी वो जान को साइड करके रूम के अंदर आ जाते हैं। वो चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ईबो नहीं दिख रहा था। उन्हें अब वो जान से कहते हैं जान ईबो कहाँ है। जान बेचारा वो तो एकदम फ्रीज हो गया था और वहीं चुपचाप से खड़ा रहता है और अंकल की तरफ देखता रहता है। अंकल कहते हैं जान मैंने पूछा ईबो कहाँ है। जान कहता है मुझे नहीं पता। ईबो के अंकल कहते हैं जान तुम भी ईबो के जैसे हो, तुम बेटा कब से झूठ बोलने लगे। बेचारा ये जान वो तो कुछ कह ही नहीं पाता, लेकिन जब ईबो को ये लगता है कि अंकल अब जान को डांटेंगे या उससे कुछ, तो वो जल्दी से पर्दे के पीछे से निकल के आता है और कहता है अंकल मैं यहाँ हूँ। अंकल कहते हैं मुझे पता ही था। ईबो तुम सच में, क्या तुम जान से 2-3 दिन दूर नहीं रह सकते। ईबो कहता है बिल्कुल नहीं अंकल, मैंने पहले ही कहा था मैं जान से दूर नहीं रह सकता, और आप जानते हैं ना जान के बिना मुझे नींद नहीं आती। जान तो बड़ी बड़ी आंखें करके ईबो की तरफ देख रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो अपने मन में कहता है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, कितनी सिमलेस बातें आप अंकल के सामने कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं है। लेकिन बेचारा ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो जानता है ना तो ईबो सुनने वाला है ना अंकल सुनने वाले। तभी अंकल कहते हैं और तुम ये बच्चों की जैसी हरकतें, पर्दे के पीछे छुपना, ये कब से शुरू कर दिया।
ईबो कहता है जब से आपने मुझे जान से दूर कर दिया। ईबो के अंकल कहते हैं क्या? तो वो ईबो कहता है हाँ अंकल, अगर आप मुझे जान से दूर नहीं करते तो मुझे छुपने की जरूरत ही नहीं थी, मैं आराम से अपने रूम में सो रहा होता। आप जानते हैं ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जान के पास आ गया। ईबो के अंकल कहते हैं ईबो ये सच में लड़का, इसका कुछ नहीं हो सकता। और उसे कहते हैं अभी जाके जान के रूम से बाहर निकलो। ईबो कहता है क्या? उसके अंकल कहते हैं हाँ मैंने कहा ना, अभी निकलो रूम से बाहर। ईबो कहता है पर मुझे। तभी अंकल गुस्से में देखते हैं, बेचारा ईबो चुपचाप से जान के रूम से बाहर निकल जाता है। इतना शोर सुनकर हाईकॉन भी आ गए थे। वो ये सब कुछ डोर के पास खड़े होकर देख रहे थे और बहुत तेज तेज हंस रहे थे। वो तो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो अपने मन में सोचते हैं मेरा भाई इतना सीमलेस कब से हो गया। एक कोल्ड हार्टेड पर्सन जिसके अंदर तो फीलिंग्स तो छोड़ो कुछ भी नहीं था, वो तो देखो आज अंकल से क्या कह रहा है। वो अपने मन में ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं और जोर जोर से स्माइल करने लगते हैं। तभी वो गुस्से में रूम से बाहर निकलता है और अपने ब्रदर को देखता है और अपने ब्रदर से कहता है सीरियसली एक बात बताओ ब्रदर, ये हमारे अंकल हैं। उसके ब्रदर की तो हंसी छूट जाती है और वो कहते हैं ईबो सच बताओ मुझे तुम्हें हो क्या गया है, तुम कैसी बच्चों की जैसी हरकतें कर रहे हो। ईबो कहता है ब्रदर आप भी, सीरियसली ब्रदर मैं देखूंगा जब आपको ब्रदर जी से दूर करेंगे। हाई क्वान जब ये सुनते हैं तो बेचारे उनके तो चेहरे का पूरा रंग उतर जाता है और उनकी तो स्माइल ही रुक जाती है। वो कहते हैं ईबो देखो इस बात को हम बाद में करते हैं, अंकल है ना। ईबो कहता है आपकी वजह से तो सब कुछ हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं कहा। भाई कौन कहते पर मैं क्या कह सकता था, तुम जानते हो ना अंकल का गुस्सा कैसा है। ईबो गुस्से में अपने दांत पीसता है और अपने रूम में चले जाता है। वो वहां थोड़ी देर खड़ा होकर देखता है कि अगर अंकल चले जाएंगे तो मैं फिर से जान के रूम में चले जाऊंगा, लेकिन ये क्या, अंकल तो जान से कहते हैं जाओ तुम बेड पे सो जाओ और मैं भी आज तुम्हारे साथ इसी रूम में रुकता हूँ। जान तो पूरा शौक था, लेकिन अंकल को तो ईबो पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। वो भी जाते हैं और जान के पास जाके लेट जाते हैं। बेचारा जान, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी, लेकिन क्या करे। और उधर ईबो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। उसे नींद तो आने वाली नहीं थी, वो पूरी नाइट ऐसे ही करवटें बदलता रहता है। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में देखते हैं जान उठ गया था, उसके अंकल भी उठ गए थे, सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे थे, लेकिन ईबो अभी तक नहीं आया था। तभी अंकल कहते हैं जान ईबो कहाँ है। ईबो जान कहता है मुझे नहीं पता। तभी उसके अंकल कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ तुम उसे रूम से बुला के लाओ। जैसे ही जान ऊपर जान कहता है और जान अपनी टेबल से उठता है और ईबो के रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो ईबो के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि ईबो गुस्से में बैठा हुआ है और अपना काम कर रहा है। वो तो किसी से बात भी नहीं कर रहा। जान ईबो को देखता है और गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन ईबो तो कोई रिप्लाई नहीं देता। जान कहता है गुड मॉर्निंग, फिर ईबो तो जान की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि उसे जान पर गुस्सा आ रहा था। उसने नाइट में उसे क्यों नहीं रोका। तभी ईबो कहता है अब मुझसे क्यों गुस्सा है, मैंने क्या किया है, और अंकल ब्रेकफास्ट टेबल पे आपका वेट कर रहे हैं। ईबो कहता है मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, जाओ तुम अंकल के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हो ना, जब उनके साथ बेड पे लेट सकते हो, सो सकते हो। जान कहता है ईबो कैसी बातें कर रहे हो आप। तो ईबो कहता है और क्या बात करूं, तुम जानते हो आज पूरी नाइट मुझे नींद नहीं आई, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। जान एक स्माइल करता है और ईबो के पीछे आके खड़ा हो जाता है। वो ईबो के सिर को धीरे धीरे अपने हाथों से दबाने लगता है। जान ईबो कहता है छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। जान कहता है पर मेरी क्या गलती है, गलती आपकी थी, आप क्यों आए रूम में। जान कहता है ईबो कहता है क्या। जान कहता है हाँ आपकी गलती थी, आपको आना ही नहीं चाहिए था। ईबो कहता है जान सच में तुम सब लोग मिले हुए हो। अंकल मैं अब कुछ भी नहीं कह रहा। जान हंसता है और ईबो के चेहरे को ऊपर की तरफ करता है और उसे सोफे पे ऊपर कर लेता है और वो जल्दी से
ईबो की लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। वो पहले तो ईबो को धीरे धीरे किस कर रहा था, लेकिन जल्दी ही वो किस एक हॉट और पैसिनेट हो जाता है। तभी ईबो भी जान को किस बैक करने लगता है। दोनों 3 मिनट तक ऐसे ही बहुत ही लॉन्ग और डीप किस करते हैं। दोनों जब ब्रेथलेस होते हैं तो उनको ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। ईबो एक स्माइल करता है तो जान ईबो से कहता है, अब बेटर है? ईबो कहता है, जान। तो ईबो जान कहता है, हाँ अब चलो जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो। आप नहीं सोए हो ना? ठीक है, आप डे में सो लेना थोड़ा सा। जान कहता है, ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत काम है आज ऑफिस में, फिर तुम जानते हो ना। तभी ईबो कहता है, ठीक है चलो पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जान कहते हैं, हाँ चलो। नहीं अंकल फिर से आपको डांटेंगे। वो दोनों नीचे जाते हैं और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। ईबो अपने अंकल से बात ही नहीं कर रहा था। ईबो के अंकल हंसने लगते हैं। हाईक्वान भी एक स्माइल कर रहे थे कि ईबो तो सच में बच्चा बन गया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। सब लोग जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तब ईबो के अंकल कहते हैं, ईबो। ईबो कहता है, हाँ अंकल। तो वो कहते हैं, 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन जितने भी ऑफिस के वर्क हैं सारे कंप्लीट कर लो। 2 दिन के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं हो। और जान, तुम आज से ऑफिस नहीं जा रहे हो। तुम अपने कपड़े सब कुछ सिलेक्ट करो और शादी की तैयारियों में हमारी हेल्प करो। जान तो बेचारा चुपचाप अंकल की तरफ देखता है और हम कर देता है। ईबो कहता है, क्या वो आज से ऑफिस में नहीं जाएगा? तो ईबो के अंकल कहते हैं, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी वो तुम्हारे साथ तो ऑफिस में काम करता नहीं है, वो तो दूसरी ऑफिस में जाता है ना, तो वहाँ हाईक्वान चले जाएगा और संभाल लेगा। हाईक्वान के तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है और ये सुनते ही, ये देखते ही जान भी एक स्माइल करता है हाईक्वान की तरफ। हाईक्वान बेचारे कुछ भी नहीं कहते। वो ईबो के अंकल कहते हैं, जान तुम हाईक्वान को सब कुछ बता दो, वो ऑफिस जाएगा और तुम मेरे साथ आज पूरा टाइम रहोगे, शॉपिंग करोगे, हम सब कुछ डिसाइड करेंगे। जान बेचारा कर देता है। ईबो कहते हैं, सीरियसली ये हमारे अंकल हैं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अंकल, क्या आप जब बाहर गए थे तो चेंज हो गए थे? ईबो के अंकल ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो। ईबो चुप हो जाता है और जल्दी ब्रेकफास्ट टेबल से उठता है। लेकिन वो जान से कहता है, जान मुझे एक फाइल नहीं मिल रही, वो तुमने रखी है, चलो मेरे साथ। तो ईबो के अंकल कहते हैं, बिल्कुल नहीं जान, 3-4 दिन तक अब तुम इस ईबो से बिल्कुल नहीं मिलोगे अकेले में, समझे तुम? ईबो तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था अंकल को। वो कहता है, अंकल प्लीज मुझे वो फाइल चाहिए, वो जान को ही पता है। तो अंकल कहते हैं, जान बता दो इसको कहाँ रखी है फाइल, जाने की जरूरत है क्या? तभी ईबो कहता है, जान खड़े हो जाओ जल्दी से, बहुत ज्यादा हो रहा है। ईबो के अंकल तो बस ईबो को जानबूझ के इतना परेशान कर रहे थे, क्योंकि ईबो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, सबको परेशान करता था। इसलिए उसके अंकल को इतना मज़ा आ रहा था कि बहुत ज़्यादा, इसलिए वो ये मौका हाथ से कैसे जाने देते। और हाईक्वान को तो ये सब कुछ पता है, लेकिन वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। तभी ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के ऊपर ले जाता है अपने रूम में। ईबो के अंकल चिल्लाते रहते हैं, ईबो ईबो, लेकिन ईबो और जान वो कहता है, ईबो अंकल। ईबो कहता है, चिल्लाने दो, वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा मुझे उन्हें हो क्या गया है, वो ऐसे पहले कभी नहीं थे। हाँ तुम मेरे साथ चलो। गुस्से में वो जान को ऊपर ले जाता है और रूम में जैसे ही ले जाता है, वो रूम में ले जाके ईबो जान को दीवार के सहारे पिन कर देता है और उससे बहुत ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। जान तो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था। वो कहता है, ईबो क्या कर रहे हो? ईबो तो रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा बस जान पर ही निकलता था। इसी तरह वो जब भी गुस्से में होता था, वो बस जान को ब्रूटली तरीके से किस करता था। वो जान से कहता है, जान मुझे नहीं पता, तुम जानते हो मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ, मुझे तुम अभी चाहिए। जान कहता है, क्या? हाँ आप कैसी बात कर रहे हैं? सीमलेस, आप जानते हैं ना अंकल को पता चल गया तो हम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। ईबो कहता है, मुझे वो सब कुछ नहीं पता है, मुझे तुम अभी चाहिए। जान कहता है, ईबो कैसी बातें कर रहे हो, जाने दो मुझे।
लेकिन ईबो कहाँ छोड़ने वाला था जान को। वो जान को पकड़ लेता है और बिस्तर पर ले जाता है और जल्दी से अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है। वो जान के ऊपर आता है और जान को ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। बेचारा जान ईबो से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर ईबो कहाँ जान को छोड़ने वाला है। वो जान को इतना ब्रूटली तरीके से किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था। वो जान के लोअर लिप पूरी तरीके से सक कर रहा था। जान की बॉडी भी अब हॉट होने लगी थी, उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। लेकिन ईबो पर वो उसे डर भी लग रहा था कि अगर इतना टाइम हो गया और अंकल आ गए तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और ईबो जान को छोड़ नहीं रहा था। ईबो जान मन में सोचता है ये ईबो को सडनली क्या हो जाता है। वो धीरे से कहता है ईबो, लेकिन ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, अपने नीचे की तरफ इशारा करके कहता है, जान देखो ना मैं कैसी हालत हो गई है मेरी। मैं जब भी तुम्हारे पास होता हूँ तुम जानते हो ना मैं कैसा हो जाता हूँ। मुझे तुम अभी चाहिए, अगर तुम मुझे अभी नहीं मिले तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर लूँगा। जान कहता है ईबो कहता है प्लीज़ जान, ठीक है बस एक राउंड और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेचारा जान, वो जानता है अगर ईबो ने एक बार कह दिया तो वो जान को छोड़ने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, बाकी नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। मुझे पता है फ्रेंड्स ऐसे टाइम पे मैं पार्ट बंद कर रही हूँ, लेकिन बाकी पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।